सिकमे सिकी अखे कीन सिकाई सुहारा दिल भर दुलारा अखजन जतारा दिल भर दुलारा अखजन जतारा। दोस्तों नमस्ते, सिटी उल्लास लाइव में मैं चंदन नारायण आज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 10 अप्रैल यानी कि सिंधी भाषा दिवस और महावीर जयंती भी है। तो दोस्तों आज इन दोनों पर्वों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों चूंकि आज सिंधी भाषा दिवस है, दोस्तों आज का ये जो एपिसोड है हम सिंधी और हिंदी दोनों भाषाओं में साथ में प्रसारित करेंगे, क्योंकि उल्लासनगर एक ऐसा शहर है कि भले ही सिंधी लोगों की यहाँ पर या सिंधी भाषा बोलने वाले लोगों की यहाँ पर बहुतायत है, पर हमारे मराठी बांधव, गुजराती बांधव, पंजाबी दोस्त हमारे और भी कई सारी भाषाएं बोलने वाले लोग भी सिंधी को अपना चुके हैं और वो भी बहुत अच्छी सिंधी बोलते हैं। तो मुंहिंजा जेके भी अवर्स आते या जेके दोस्त आहिनि उहे इन्हनि ॻाल्हि सां ज़रूर मुखातिब थींदा कि उहे भी सिंधी भले ही ॻाल्हाइण न पर समझण जरूर जाने। दोस्तों हाल की परिस्थितियों में यह देखा गया है कि कई सारे सिंधी परिवारों के बच्चों में भी सिंधी का उपयोग जो है वो ना के बराबर हो चुका है। तो हमारा जो अगला एक इंटरनेट से लिया हुआ वीडियो है वो सिंधी भाषा के बारे में आपको गहन जानकारियां देगा। यह वीडियो सिर्फ सिंधियों तक सीमित नहीं है, ये और भी भाषा बोलने वाले लोगों को एक ज्ञान जरूर देगा आखिर सिंधी भाषा की उत्पत्ति किस तरीके से हुई और सिंधी लिपि आखिर है क्या। दोस्तों कृपया देखिए ये वीडियो। तो सिंधी भाषा संस्कृत भाषा परिवार की ही एक सदस्य है और इसमें लगभग 70% तक शब्द संस्कृत मूल के हैं। इसकी सर्वाधिक समानता गुजरात के कच्छ में बोली जाने वाली कच्ची भाषा से है। आइए अब इस भाषा के क्षेत्र को जान लेते हैं। यह भाषा मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध सूबे में बोली जाती है तथा भारत में यह सिंध की बॉर्डर पर स्थित राजस्थान व गुजरात में भी स्थानीय रूप से बोली एवं समझी जाती है तथा जहाँ पर भी 1947 में हुए भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सिंध से आए हुए हिंदू बसे वह आपस में बोलचाल के लिए आज भी सिंधी भाषा का ही उपयोग करते हैं। अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो सिंधी भाषा को बोलने वालों की तादाद 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के बीच में बताई जाती है। सिंध प्रदेश के 3 भौगोलिक भाग माने जाते हैं। सबसे ऊपरी भाग को सिरो यानी शिरो भाग कहा जाता है, बीच के हिस्से को बिचोली कहा जाता है तथा सबसे निचले यानी दक्षिणी हिस्से को लाड कहा जाता है। अब दोस्तों इसी आधार पर इन क्षेत्रों में बोले जाने वाली सिंधी भाषा की उपबोलियों के नाम भी रखे गए हैं। जैसे कि सिरो में बोले जाने वाली सिंधी को सराइकी कहलाती है, जो कि उत्तरी सिंध है जिसमें खैरपुर, दादू, लाड़कावा, जेककाबाद आदि जिले आते हैं। क्योंकि यहाँ पर बलोचो एवं जाट ज्यादा है इसलिए यहाँ पर बोली जाने वाली सिंधी को बरीची की और जाति की भी कहा जाता है। दक्षिण में हैदराबाद और कराची जिलों में बोले जाने वाली भाषा लाड़ी है। और दोस्तों इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है यानी बिचोली का क्षेत्र, यहाँ की जो सिंधी है उसे सबसे खालिश समझा जाता है। दोस्तों सिंध की पूर्वी सीमा पर थडेली और दक्षिणी सीमा पर कच्ची एवं पश्चिमी सीमा पर लासी नाम की सब मिश्रित बोलियां बोली जाती है। आइए दोस्तों अब सिंधी भाषा की लिपि की चर्चा कर लेते हैं। लिपि यानी कि इस भाषा को लिखा किस टेक्स्ट या फिर फॉन्ट में जाता है उसके संबंध में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से सिंधी को हटवाणी को जिसे सिंधी लिपि या फिर खुदाबादी लिपि भी कहते हैं, इसी में सिंधी भाषा लिखी जाती थी। परंतु जब समय के साथ यहाँ पर मध्य एशियाई आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ता गया तब यहाँ पर नस्तालिक नक्श या फिर अरबी फारसी लिपि में सिंधी भाषा को लिखा जाने लगा। दोस्तों गुरुमुखी जिसमें पंजाबी लिखी जाती है सिंधी भाषा को लिखा जाता है। और दोस्तों आज भारत में रहने वाले सिंधी देवनागरी लिपि का भी बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं लिखने में। अब दोस्तों जो सिंधी भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं रहते हैं वह सिंधी भाषा को लिखने के लिए रोमन टेक्स्ट का भी बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों हम सिंधी भाषा के ग्रामर और व्याकरण की ज्यादा गहराइयों में तो नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए
कि सिंधी भाषा की वाक्य रचना हिंदी एवं गुजराती के जैसी ही है। उच्चारण में देसी शब्द ध्वनियों का प्यारा सा अपनापन है। दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि सिंधी भाषा दिवस पर मैं हिंदी का उपयोग ज्यादा कर रहा हूं, तो यह एक अलार्मिंग स्टेज है कि हमें अपने लोगों में कम से कम खुद की भाषा का उपयोग करना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि हम अपनी भाषा की तरफ किस तरीके से मुड़ रहे हैं। तो हर महीने के आखिरी इतवार में हम सिंधी अदबी बैठक का आयोजन करते हैं, जिसमें सिंधी यूथ सर्कल उल्हासनगर हमारा पूरी तरह से मददगार होता है। दोस्तों, वीडियो जे शुरुआत में जेके तव्हां फोटोस ॾिठा उहे मार्च में सिंधी अदबी बैठक जा फोटोस हुया, जंहिंमें सिंधी बाल साहित्य जा हिकिड़ा ॾाढा मशहूर ऐं नामवान लेखक दादा होंदराज बलवानी उल्हासनगर में आया हुया ऐं सभिनि मिली करे असां उन्हनि जो स्वागत कयो। भला ॿुधाए, सही मुशाबत छाखे थो चवीं? पंहिंजी पत्नी जे बारे में तुंहिंजो कहिड़ो वीचार आहे? उनमें कॾहिं चंड ॻोल्हण जी कोशिश कई अथई? पत्नीअ में चंड? हा, उनजे चिमकंदड़ चेहरे में तुंहिंजी अखि ई नथी ॿुॾे। उन सां मुंहिंजी भेट कंदे त मूंखे ज़रूर ख़ुशी थींदी। पढ़ंदो मुंहिंजा लफ़्ज़ हींअर निड़ीअ खां ॿाहिरि निकिरण खां नाबुड़ी वारे वेठा हुआ। मां कुझु पुछण जी हिमत सारे सघां, तंहिंखां अॻु ई चंड दरिया वटां खिसकी आकाश में वञी अटकी बीठो। जिंदगी 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 कहिड़ी आ जिंदगी, जिंदगी जिंदगी कहिड़ी आ जिंदगी, को चहे तो आशा आहे जिंदगी, को चहे तो तमाशो आहे जिंदगी। जिंदगीअ जा आहिनि हज़ारे रूप, छा सच्चाई छा कूड़। उहा कौम रहंदी जियरी, उहा कौम रहंदी जियरी, ज़ुबान जियरी आहे जंहिंजी, ज़ुबान जियरी आहे जंहिंजी। सिंधियत खे तू दिल में वियार, सिंधियत खे तू दिल में वियार, तू पंहिंजी ॿोली न विसार, तू पंहिंजी ॿोली न विसार, बोल तू पंहिंजी ॿोली। अॼु ज़िंदगी जीअण सवलो त कोन्हे, अॼु ज़िंदगी जीअण, अॼु ज़िंदगी जीअण सवलो त कोन्हे, दुनिया सां गॾु हलण सवलो त कोन्हे, अॼु ज़िंदगी जीअण सवलो त कोन्हे। हर कोई करे तो पंहिंजी मनमानी, हर कोई करे तो पंहिंजी मनमानी, पंहिंजी ॻाल्हि चवण सवलो त कोन्हे। रहनुमाई में आ का घटाई, समझे थो इहो मुंहिंजो अकुल, रहबरीअ में कयूं था इसरार गुलामीअ जो, चवे थो इहो तुंहिंजो अकुल। दिल में घणी ॻाल्हियूं दॿाए रखिया घणा ई तूफ़ान, दिल में घणी ॻाल्हियूं दॿाए रखिया घणा ई तूफ़ान, ख़बर नाहे कॾहिं ज्वाला बणिजी फटी न पवन, ख़बर नाहे कॾहिं ज्वाला बणिजी फटी न पवन, बस इहो ही सोचे कि रिश्ता न टुटी पवन। गुफ्तगू खुद सां कयां ऐं चुप रहा, गुफ्तगू खुद सां कयां ऐं चुप रहा, याद जा टांडा छुहां ऐं चुप रहा। सिज खे पंहिंजो आ जॾहिं खां मूं मञियो, सिज खे पंहिंजो आ जॾहिं खां मूं मञियो, छाम जे लाइ थी सिका ऐं चुप रहा। अॼु अलाए छो ज़िंदगी सभिनि पकड़ियो आहे। मां पाण बि पकड़ियो अॼु, मुंहिंजो बि सब्जेक्ट उहो ई आहे। आंधीअ में जोत जगाइण वारा सिंधी, आंधीअ में जोत। दोस्तों, उम्मीद आहे त अॼु सिंधी भाषा दिवस यानी कि 10 अप्रैल ते असां सिटी उल्हास लाइव ऐं मां चंदन नारायण जी हिन एपिसोड पारां जेकी पेशकश कई आहे उहो तव्हांखे वणी हूंदी। भाषा में किथे भी त्रुटि थिए या जानकारीअ में किथे भी त्रुटि हुजे त असीं क्षमा प्रार्थी आहियूं। दोस्तों, अॼु जे वक़्त में तव्हां ॾिसी रहिया आहियो कि चङियुनि क़ौमुनि में भाषा जे वाधारे या भाषा जे ॻाल्हाइण जे करे घणा किस्सा असां ॿुधी रहिया आहियूं, पर तव्हां सिंधियुनि सां हिकिड़ी निमाणी वेनती आहे कि
सिर्फ़ पंहिंजे में ही अगर तव्हां सिंधी ॻाल्हाईंदव त असांजी जेकी शानदार भाषा सिंधी आहे उनखे कॾहिं बि काई तकलीफ़ न अची सघंदी। तो दोस्तों, इन ही ॻाल्हि सां असां इन अॼु जे एपिसोड खे विराम लॻाईंदासीं। जय झूलेलाल। सिंधी कौम ते हो जमालो जानी जमालो।